हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा देखिए मैं आपको क्लास 9th का नंबर सिस्टम पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। उसका 1.1 का एक्सरसाइज भी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अगला एक्सरसाइज पढ़ने के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे ध्यान देनी है। तो इम्पॉर्टेंट बातें हमारी क्या हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन, कि जैसा कि हम लोग क्या है कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे कि रेशनल नंबर होती क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन कुछ क्या होती है, जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर हमारे होते क्या हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए 2/3 है ना। तो लोग क्या है कि अगर इसी को डेसिमल में चेंज किया जाए, अगर इसको डेसिमल में चेंज किया जाए, ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज किया जाए तो 2/3। अब इसको डेसिमल में चेंज किया जाए कितना जाएगा, देखिए पहले बात तो पॉइंट जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 सीखा जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा, तो कितना आएगा, फिर 2 आएगा, ये कट जाएगा, फिर मान लीजिए 0 आएगा, फिर 6 जाएगा। तो देखिए ऐसे पॉइंट के बाद देखिए क्या आ रहा है, पहले 0 पॉइंट, फिर 6, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस मैथ में जब उन्होंने देखा कि कई फ्रैक्शन हैं, तो ये आपको डेसिमल में कुछ ऐसे देगा, ऐसे कुछ आपको डेसिमल में दिया रहेगा ये। अब इसको कह देगा कि आप जो है पहले रेशनल नंबर बनाइए। जैसे क्या देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 0.777 ऐसे देगा। अब कहेगा आप इसको रेशनल नंबर बनाइए, आप इसको रेशनल नंबर में लिखिए। तो ये कौन सा डेसिमल है, ये कौन सा है, इसको हम पहले जानेंगे कि हमारा कौन सा डेसिमल में है। इसे हम क्या कहेंगे, 0.77 बार बार आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका कुछ नाम होगा। उन्हीं सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा हेडिंग। इसीलिए हमारा इसी सवाल पर हमारा क्या एक हेडिंग बन गया, डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होती है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, आइए हम इसके विषय में देखते हैं अगले वाले पेज में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या है टर्मिनेटिंग। अब देखिए हमारा हेडिंग क्या था, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग हमारी क्या होती है कि टर्मिनेटिंग मैंने लिखा कि ए डेसिमल नंबर्स दैट हैव डिजिट दैट इंड्स। मतलब ये बता रहा है कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट अगर हम यूज कर रहे हैं लेकिन वो जाकर के कहीं ख़त्म हो जा रही है। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे 0.768, अब देखिए ये यहीं पर ख़त्म हो गया, ये यहीं पर ख़त्म हो गया, इसलिए ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसे कहेंगे कि मतलब यहाँ पर देखिए कह रहा है ये डेसिमल नंबर्स, कोई भी डेसिमल नंबर्स होगा दैट हैव डिजिट, उसके पास कुछ डिजिट होंगे दैट मीन्स, मतलब वो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद वो डिजिट जाकर के कहीं ख़त्म हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। तो मतलब बार बार रिपीट नहीं होगा या वो जाकर के एक पॉइंट के बाद एक लिमिट के बाद वो जाकर के ख़त्म हो जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे। जैसे अभी हमने आपको दिया था यहाँ क्या कि 2 में मैंने क्या किया था, 3 से डिवाइड करा रहा था तो कितना आ रहा है 0.666 ऐसे आ रहा था ना। तो ये देखिए ऐसे ऐसे हमेशा आता रहेगा। क्या ये ख़त्म हो रहा है? जब ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग है? नहीं। अगर ये पॉइंट के बाद अगर यहीं ख़त्म हो जाता, जैसे पॉइंट के बाद केवल 6 आता, बस इसके बाद ख़त्म, उसका रिमाइंडर 0 हो जाता, तो हमारा क्या बन जाता है टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या ये पॉइंट के बाद देखिए 6 आ ही रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप इसको करते 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 बुढ़े हो जाओगे, लेकिन इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा नहीं। जब इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे हमारा क्या है ना, इसको हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि अगले वाले पेज में है, उसे हम देखेंगे भी। तो चलिए हम टर्मिनेटिंग के बारे में बता रहे थे। टर्मिनेटिंग हमारी होती क्या है, टर्मिनेटिंग हमारा यही होता है कि अगर किसी भी संख्या में किसी भी नंबर से भाग दें तो पॉइंट के बाद एक लिमिट डिजिट जाए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, वहीं उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कह देंगे हमारा टर्मिनेटिंग है। जैसे ये एग्जाम्पल अगला देख लेते हैं, 0.2, 0.3, 0.469। अब ये क्या है, ये सब जाकर के ख़त्म हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, इसी को टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद वो जाकर के कहीं डिजिट इंड हो जाए। डेसिमल के बाद जाकर के डिजिट इंड हो जा रहा है और जाकर के वहीं रुक जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला हेडिंग हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे। अगला हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है। अगला हमारा क्या है
अगला हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का देखिए डिफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दैट वन दैट डज नॉट हैव ए ऑन इन टर्म। मतलब कह रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि आप किसी भी संख्या में भाग देंगे या किसी भी संख्या में डिवाइड कराएंगे किसी नंबर से, तो डेसिमल के बाद वो एंड नहीं होगा, वो उसका बार बार रिपीट होगा, या तो आता ही रहेगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए या तो आप कह लीजिए कि आप किसी नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड कराइए, उसका रिमाइंडर कभी जीरो ना आए, तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल की बात कर लिया जाए, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे क्या है कि 0.666 अगर ऐसे आता रहे, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये जाकर के यहीं ख़त्म हो जाता है, जैसे देखिए 0.666, इसका मतलब ये बता रहा है कि बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। क्या ये ख़त्म हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब ख़त्म नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में केवल इतना ही डिफरेंस है, अगर पॉइंट के बाद डिजिट इंड हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर पॉइंट के बाद डिजिट इंड नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर पॉइंट के बाद डिजिट इंड हो जा रहा है तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, अगर पॉइंट के बाद डिजिट इंड नहीं हो रहा है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, मैं एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे 0.1234 मान लीजिए, ऐसे 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 ये सब आ ही रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब 666 आ रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगला एग्जांपल हमारा जैसे मान लीजिए 7.67892 ऐसे मान लीजिए आता ही रहेगा, ये हमेशा आता ही रहेगा, तो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या पॉइंट के बाद ये कहीं ख़त्म हो रहा है, तो ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है। जब जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होती है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉइंट के बाद डिजिट जाकर के एक इंड हो जा रही है, डिजिट ख़त्म हो जा रहा है, तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। अगर पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म नहीं हो रहा है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, अब ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब हम अगर ये जब डिजिट के जैसे पॉइंट के बाद डिजिट अगर सेम है तो हम उसको क्या कहेंगे। अब पॉइंट के बाद डिजिट सेम नहीं आ रहा है, जैसे ये, अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो इसका भी नाम आपको दे दिया गया है, जो कि हम लोग अगले पेज में जानेंगे। तो इसी से यहाँ से ये पता चलता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हमारा 2 टाइप्स का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। चलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होता है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है क्या, हेडिंग हमारा क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। और रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग हमारा होता है कि अगर पॉइंट के बाद, देखिए पहला हम बता रहे हैं ना रिपीटिंग, क्यों रिपीटिंग, अगर रिपीटिंग की बात कर दिया जाए, रिपीटिंग हमारी होती है वो क्या होता है, ये अगर देखिए रिपीटिंग क्या होती है कि पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट बार बार आए, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो तो हमारा क्या होता है, रिपीटिंग हो जाता है। क्या होता है, रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल में 0.6666 ये हमारा क्या, अब ऐसे ऐसे आ रहा है। पहली बात तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग है भैया, कौन सा है, रिपीटिंग, ठीक है। अगर कोई पूछेगा ये कौन सा डेसिमल है तो आपको बताना है नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है तो आपको बता देना है रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग। ये हमारा क्या है, रिपीटिंग है भैया, क्या है, रिपीटिंग। और रिपीटिंग का मतलब समझ में आया कि अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमारा रिपीटिंग तब होगा जब पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट करें तो हमारा हो जाता है रिपीटिंग। क्या हो जाता है, रिपीटिंग, ठीक है। अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो हम अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग। अगला हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो अगला हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का एक पार्ट है। नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट था। पहला पार्ट हमारा क्या है, रिपीटिंग। तो रिपीटिंग के आगे आप मान लीजिए एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया 0.666 ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये हमारा रिपीटिंग है, सॉरी ये हमारा क्या है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट होता है। पहला होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार आए तो हमारा क्या होता है, रिपीटिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग हमारी क्या होती है कि अगर जिस पॉइंट के बाद 6, 7, 8 ये मान लीजिए इस प्रकार अगर ऐसे आ रहा है
तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। अगर पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद डिजिट आ रहा है लेकिन वो सेम नहीं है, अलग अलग डिजिट बार बार आ जाए लेकिन वो ख़त्म भी ना हो, बार बार आए। ये देखिए जैसे 6 7 8, फिर मान लीजिए आगे 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट। क्या एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा वो नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको क्लियर होगा कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या होती हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, उसका डिफिनेशन मैंने आपको अच्छे से दे दिया, उसका एग्जांपल भी मैंने आपको अच्छे से दे दिया। फिर उसके बाद हमारा नॉन टर्मिनेटिंग जो था वो भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग क्या होती है, अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट करे तो हमारा रिपीटिंग हो जाता है। अगर पॉइंट के बाद अलग अलग वर्ड, अलग अलग नंबर्स आए लेकिन वो कभी ख़त्म ना हो तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस पर सवाल बनता है भैया, अगला एक्सरसाइज आपका इसी पर है कि आपको प्रूव करना है कि 0.666 ये कौन सा है, ये क्या है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये आपको बताना है। पहला ही सवाल आपको दिया होगा 1.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि आपको बताना है कौन रिपीटिंग है, कौन सा नॉन रिपीटिंग है। तो उसके लिए आपको ये सब क्लियर होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से डिफिनेशन बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।